है। सुख और दुख का जोड़ा है। संसार में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसको सुख ही सुख मिला हो, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसको दुख ही दुख मिला हो। कहा करते हैं, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। यदि दुख आता है तो घबराइए नहीं। क्यों? कहा गया है कि ऐसा कोई हुआ नहीं इस संसार में आने के बाद जिसने अंधेरा ही अंधेरा देखा हो। जिसने अंधेरा ही अंधेरा देखा, यदि 24 घंटे भी संसार में रह गया है तो अंधेरा होने के बाद सवेरा हुआ है, अंधेरा मिलने के बाद उजेला मिला है। दुख और सुख का जोड़ा है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवन माहुर नीचु। जोड़ा है, दो हैं। हम और आप जब वहां से आए तो दो लेके आए, नहीं लाए। ये तुम्हारे सामने कोई आवे कहते महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हम मानने को तैयार नहीं, कोई गरीब नहीं। वहां से गरीब आए हैं। जितने यहाँ बैठे हैं भगवान किसी के साथ अन्याय करते हैं, लगता है अन्याय हो रहा, करते वर्ते नहीं। क्यों? दो हाथ आपको, दो हाथ हमको, दो आंख आपके, दो आंख हमारे, दो कान हमारे, दो कान तुम्हारे, दो पैर हमारे, दो पैर तुम्हारे, देखने सुनने की, कहने की, बोलने की क्षमता सब। कैसे कबूतर तुम पढ़े, कैसे कबूतर हम पढ़े, नहीं पढ़े, पढ़े ना। वही स्वर वही व्यंजन, तो फिर गरीब काहे की? हाँ, तुमने परिश्रम कम किया, हमने परिश्रम को ज्यादा किया। ये जो फल मिल रहा है ये गरीबी अमीरी धन निर्धन, ये क्या है? ये कर्म का फल है। जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। कर्म करिए, यदि कर्म न करें कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। कायरों के लिए संसार में कुछ नहीं है, कुछ है? हमें चुटकुला याद आ रहा है। दो आलसी रहे, आलसी कायर, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। दो आलसी रहे, दो कायर। चले, भूख लगी थी बहुत जोर, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते थे। संजोग से गए पेड़ के नीचे लेट गए। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। भूख तो बहुत जोर लगी है, पड़ी पड़ी बतिया रही थी, भूख तो बहुत जोर लगी है, लेकिन खाएं का? उठ के जाएं, किसी से कहें, कुछ परिश्रम करें, कुछ मजदूरी करें, कहीं से उद्यम करें। अरे कुछ तो करें, कम से कम जाके मांगे हैं, देख के खाएं, हाथ उठाओ, तब वो पेटी में जाए। तब तक क्या हुआ? एक फल टूटा। फल टूटा तो संजोग से सीधे मुंह में चला गया। वाह वाह, बड़ा स्वाद आया। और दूसरा फिर टूटा, फल फिर से टूटा, तो जो दूसरा रहा उसके मुंह में नहीं दिया, बगल में गिरा। तो जो आलसी पड़ा रहा, कहा ये भैया उठा के हमारे मुंह मत है दियो। इनकी लैंग्वेज है, ये भैया एक काम करो ना, हम तो हाथ पांव ऐसे करीब पड़े हैं, एक काम करो तुम उठाओ हमारे मुंह में डाल दो, खाओ चाहे न खाओ। बताओ, बगल में फल पड़ा है, उठा कर खाने को तैयार नहीं है। तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं है। तुमसे बड़े हम, कि हम बड़ी कि तुम, यही झगड़ा शुरू हो गया। हम बड़ी कहा, हम बड़ी कहा, हम बड़ी नहीं तुम बड़ी कहा, हम बड़ी कायर कहा, हम बड़ी कायर का नहीं, हम तुमसे बड़ी कायर हैं। क्या कैसे? कि तुम कहते हैं क्या खाएं, कहाँ से खाएं, भूख लगी है, क्या करें क्या करें, तब तक फल गिरा और मुंह में चला गया, तुम खा लिया। और तुम्हारी बगल में गिरा, तुम उठा के नहीं खा पा रहे, जीते हम कि तुम।
हम जीत गए। क्या कहे जीत गए? कि तुम्हारे मुंह में चला गया तो तुम खा लिए, हमारे बगल में है तब हम खा रहे हैं। क्या तुम नहीं जीते, हम जीते। कैसे जीते? कि तुम्हारे बगल में पड़ा है तुम नहीं खा रहे हो, हमारे बगल में होता तो हम भी नहीं खाते। वो तो संजोग रहा जो सीधे मुंह में चला गया। क्या भैया तब तो तुम ही जीत गए, तुम ही जीत गए। ऐसे आजकल सवेरे जो सो के जगते हैं ना, आपस में बच्चों में कंपटीशन होती है। कहे कि जो पहले उठ जाए वो हार गया, जो सोते सोते पहले उठ जाए वो हार गया, और जो ज्यादा देर तक सो वो जीत गया। देख लो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जाग जाओ महाराज। अब क्या हुआ? अब तुम्हारा आनंद फानन में क्या हुआ? आनंद फानन में परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, तिलक किया, चल पड़े जंगल की ओर। चलने की जब तैयारी हुई तो एक ही प्रश्न है, ऐसा कोई उपाय है क्या कि 7 दिन के अंदर मुक्ति मिल जाए, 7 दिन के अंदर सदगति मिल जाए? पूछते हैं, कोई बता नहीं पा रहा है। चले गए जंगल में, जंगल में चले गए तो क्या हुआ? जितने महात्मा हैं सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अरे राजा को श्राप हुआ है, कोई साधारण को नहीं हुआ। गांव में किसी सामान्य प्राणी की मृत्यु निश्चित हो गई हो, सब दौड़ दौड़ के देखने जाएंगे, भैया देखिए वो मरने वाला है, भैया देखिए वो मरने वाला है। और राजा सम्राट जितने महात्मा दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कौन कौन आए? अत्रे वशिष्ठ च्यवना शरद्वा अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराष्ट पराशरो गादिसुतोथ राम उतत्र इंद्र प्रमदे मवाहो। अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन ऋषि आए, और भृगु जी आए, अंगिरा ऋषि आए, पराशर जी आए, गादिसुतोथ राम। परशुराम जी महाराज आए। महाराज ये सब आए। जब आए तो कौन जंगल में बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं? परीक्षित जी महाराज। जितने संत महात्मा आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, महाराज सबको उठ करके प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं, यथाउचित सम्मान हो रहा है। और सबसे एक ही प्रश्न है, महाराज ये संत महात्मा से मिल करके बताइए कि 7 दिन के अंदर हमारी सदगति कैसे हो? तो कोई 1 वर्ष का अनुष्ठान बताते हैं, कोई 6 महीने का अनुष्ठान बताते हैं, कोई 1 महीने का भजन बताते हैं, कोई 11 दिन का बताते हैं, उससे नीचे कोई नहीं आते हैं। तो क्या हमको 7 दिन के अंदर मर जाना है? कौन सा नियम पकड़े, क्या करें, कैसे सदगति बने? तब तक क्या हुआ? आ गई, कौन आ गई? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो विद्रक्षया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निजदावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः। वृतस्य बालैरवधूतवेषः, जो बालैरवधूतवेषः में रा का लोप कर दिया जाएगा तो विसर्ग बन जाएगा, वहां हो जाएगा बालैः अवधूतवेषः। अवधूत वेश में है, रंग धड़ंग तो कुछ पहनते नहीं हैं। और कौन आई? सुखदेव जी आए। दास जी कहते हैं हम सुखदेव जी नहीं लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं? तत्रा भवत भगवान। वहां पर भगवान आए। देखिए भगवान की कितनी करुणा है, कितनी दया है। जब परीक्षित जी महाराज को गर्भ में नष्ट करने के लिए अस्त्र आया तो भगवान अस्त्र लेकर के सुरक्षा करने के लिए गर्भ के अंदर पहुंच गए। और जब यहाँ पर वाक प्रहार हुआ, श्राप क्या है? वाक प्रहार, शब्द के द्वारा श्राप दिया गया, तो वाक के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनकी सदगति बताने को फिर आ गए। बोले करुणा निधान की निज लाभ तुष्टो। जब ये आए तो सबने उठ करके स्वागत किया। आइए हम और आप भी प्रणाम करें, मन से स्वागत करें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
वन में पर खो